इसी विद्या को, जिसको आप देख रहे हो, पुरातन विद्या को, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने अपने हाड़ मान से सींचा है, पीढ़ी की पीढ़ियाँ, परंपराओं की परंपराएं पूरी नष्ट हो गई, नष्ट कर डाली उन्होंने, घर परिवार छोड़ दिए और जंगलों में रहे और रह करके अध्ययन किया, साधना की, तब तपस्या की और उसके बाद लिख गए, हमारे अगली पीढ़ियों के लिए लिख गए, प्रमाण बन गए और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को यूनिवर्सिटी से भी आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे समझने के लिए तैयार हैं वो समझेंगे और जैसे हम यहाँ कर पा रहे हैं हर बच्चा कर पाए। मतलब आपके तरीके और भी बच्चे तैयार किए जाएंगे जो अभी से तैयार हैं, दरबार में तैयार हैं, तमाम बच्चे तैयार हैं, 20 बच्चे तैयार हैं, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी तैयार हैं। वो आप सबके बारे में कष्ट लिख देंगे, लेकिन कष्ट ही लिख पाएंगे, अभी रोग नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, अब वो विद्या आ गई है कि रोग कैसे हटे, वैदिक प्रक्रिया पालन करेंगे तो रोग जाएंगे। मैं पहली बार इस दरबार में आया हूँ, बूटा सिंह धरोटिया दिल्ली से। ये मेरा बेटा 17 साल से एकदम से शराबी था और यहाँ आके भी इसको एक दिन हमें हाथ पांव उसको बांध के यहाँ रखना पड़ा क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। दिल्ली से फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी और छोटे बेटे को बुलाया और उन्होंने 21 तारीख को आके यहाँ 1 दिवसीय हवन किया। जैसे ही छोटे बेटे ने हवन में पहली आहुति डाली, हमने इसके हाथ पांव खोल दिए और अब ये आपके सामने। तो जो एक और पिता को सुन रहे हैं आप, उनका ये कहना है कि उनका बेटा बाबा के चमत्कार से ठीक हो गया, किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं हुई, उनके समर्थकों का फुल सपोर्ट मिला, पूरी तरीके से आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक था। शराब एक दिन में छूटती है, मांस मदिरा एक दिन में छूटता, सब यह गवाह है। अभी आज प्रक्रिया करेंगे, कल के बाद इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कल से मांस मदिरा छू लेंगे। करके दिखाओ कोई, और पूरे स्टेडियम में कर देंगे, कोई मांस मदिरा छू नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है। अगले दिन से छुएगा उल्टी कर मारेगा, वहीं पर घृणा होगी, नफरत होगी उसको। बच्चों के मोबाइल छुड़ा दिए जाते हैं एक दिन में, बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते हैं दोबारा। जो माता पिता मोबाइल से परेशान है ना, एक ही दिन की प्रक्रिया होती है, अगले दिन से बच्चों की औकात नहीं कि मोबाइल आपको छू भी लें, आप लोग फेंक देंगे। जो बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते, दिखाओ करके। ये सनातन धर्म की ताकत ये है, आप ये करिए। जैसे माता पिता पर यहाँ पे पति पत्नी आते हैं लड़ते हुए, गाली देते हुए, एक दूसरे मारते हुए, और जब यहाँ से जाते हैं 10 मिनट बाद तो ऐसे हाथ पकड़ के जाते जैसे आज ही शादी। आज अगर वाल्मीकि जी होते तो जेल में होते बेचारे, रामायण नहीं लिख पाते। तुम डाकू हो, तुम कैसे रामायण लिखी तुमने? ठीक है, वर्तमान में जिए हम, भूतकाल की बातें नहीं करते, भविष्य की बातें नहीं करते, हम वर्तमान में रहते हैं। यही संदेश मेरा पूरे दरबार में भक्तों को रहता है, हमेशा वर्तमान में जियो, भूतकाल से बाहर निकलो, भविष्य में उड़ना बंद करो, वर्तमान में रहो, मजे करो। क्यों ऐसा माहौल पैदा हुआ? अगर इसकी निष्पक्षता से नहीं जांच की गई, अगर ऐसे नहीं हो तो हर व्यक्ति आश्रम में घुस घुस के एक दूसरे को उकसाना शुरू करेंगे और कहेंगे देखो नहीं बाबा ने हमें मार दिया, बाबा पे FIR करो। ये तो बहुत आसान बात है, किसी को कोई भी कर सकता है, किसी के कोई भी कर सकता है। इसका मतलब तो कांग्रेसी भी घुस करके जाएंगे और मोदी पे आरोप लगा देंगे, देखो जी इनके भीड़ में मैं कुछ पूछा मोदी जी से, हमको इन लोगों ने पिटाई कर दिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी वैचारिक मतभेद है तो उस तरह से उस फोरम पे हम बात रखें। आप मीडिया के माध्यम से रख सकते हो, हम और भी जो संवैधानिक तरीके हैं उस तरीके से रखो। अब आप उनके में जा करके और उनको चैलेंज करने लगो, उनको अपशब्द बोलने लगो, उस पर चिल्लाने लगो, तो हमें लगता है कि माहौल खराब ही होगा। जो करौली सरकार हो, किसी के घर जा करके तो जबरदस्ती खींच के ला नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर साहब स्वयं वहाँ पे जा करके और सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आप सबके सामने, उनके अनुयायियों के सामने आप उनको चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करने के भी एक तरीके होते हैं। आप अगर नहीं मानते मत जाओ ना, कौन क्यों बुला रहा है? हर व्यक्ति भूत को नहीं मानता, हर व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता, नास्तिक भी लोग होते हैं। अगर नास्तिक अगर कोई व्यक्ति है और जाके आस्तिक के लोगों को गाली देने लगे तो ये तो असंवैधानिक है ना। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, कानपुर की करौली सरकार, वहां के बड़े सम्मानित संत हैं जो वहां अपनी आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों के द्वारा बहुत सारे लोगों का कष्ट हरण करते हैं। मेरे एक बहुत ही प्रिय साथी, मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं जो मुंबई में रहते हैं, वो उनके परम शिष्य हैं और वो बार बार मुझे उनके बारे में बताते रहते हैं। और मैं जैसे वीडियो में देखता हूं और जैसे मैं करौली सरकार के बारे में जान पाया, मैं ये समझता हूं कि वे बहुत अच्छे संत हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत
करौली सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और जबरदस्ती उनकी छवि को खराब करके हमारे विश्वासों को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में भी ऐसे षड्यंत्र देखे, उसी तरह के षड्यंत्र करौली सरकार के बारे में अब चल रहे हैं। ये हिंदुओं की आस्थाओं को तोड़कर हिंदुओं के पीड़ित लोगों को विधर्मियों के पास भेजकर धर्मांतरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो सनातन को बर्बाद कर देगा। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, सभी संतों से कहना चाहता हूं, धर्म के विरुद्ध होने वाले इन षड्यंत्रों को विफल करने के लिए जैसे आपने बागेश्वर धाम सरकार का साथ दिया, उसी तरह करौली सरकार का साथ दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।